ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ जो OTP है वो नहीं आ रहे तो CM ने काला बाजारी ते भंडारण करन वालियां ते उत्ते कार्रवाई दे निर्देश दिते सी तां लगातार जो मिडल ईस्ट दे विच हालात बने हुए ने उसका जो असर है हुण पंजाब दे उत्ते भी देखण नूं मिल रहा है। इस दे नाल ही हरियाणा, हिमाचल दे उत्ते भी इसका असर देखण नूं मिल रहा है तो कई थावां दे उत्ते कमर्शियल सिलेंडर मिलना लगभग बंद हो चुकिया है तो उत्थे ही जो घरेलू गैस सिलेंडर ने उन्हां दी बुकिंग दे विच भी काफ़ी दिक्कतां दा लोकां नूं सामना करना पै रहा है। तो बीते दिन ही जो नंबर सी वो भी अनअवेलेबल आ रहा सी तो वध बुकिंग के कारण हुण लोकां नूं OTP नहीं आ रहे तो लोकां दे विच जो पैनिक है वो वध रहा है तो घरेलू सिलेंडरां की बुकिंग दे विच दिक्कतां पेश आ रही ने तो उत्थे ही जो कमर्शियल सिलेंडर ने वो भी मिलना लगभग बंद हो चुके हैं। तो दस दईए कि CM दे वल्लों काला बाजारी ते भंडारण करने वालियां ते कार्रवाई दे निर्देश दिते गए सी तां लगातार जो गैस सिलेंडर दा संकट है वो बनिया होया है तो जो मिडल ईस्ट दे विच हालात बने हुए ने उसका असर जो है वो देखने नूं मिल रहा है। घरेलू सिलेंडरां दी बुकिंग दे विच दिक्कतां पेश आ रही ने तो कमर्शियल जो सिलेंडर ने वो मिलना लगभग बंद हो चुके हैं तो कमर्शियल सिलेंडरां दा जो असर है वो रेस्टोरेंट, होटलों, ढाबियां दे उत्ते देखण नूं मिल रहा है तो लगातार जो मिडल ईस्ट दे विच हालात बने ने उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। तो वख-वख तस्वीरां ने तो बठिंडा, फरीदकोट, गुरदासपुर, हुशियारपुर, मोहाली, रूपनगर, संगरूर, शिमला, नाहन, ऊना ये वख-वख तस्वीरां ने तो जो पंजाब अते हिमाचल के जो हिस्से ने उन्हां दीयां ये तस्वीरां सामने आईयां ने जिथे लगातार लोगों को मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। LPG जो संकट है वो दिखाई दे रहा है तो इसका असर जो है वो नज़र आ रहा है तो लोगों दियां जो लंबियां कतारां ने वो गैस एजेंसियां के बाहर भी लगियां दिखाई देतियां ने तो घरेलू सिलेंडरां दे उत्ते भी इसका प्रभाव पै रहा है तो उत्थे जो कमर्शियल सिलेंडर ने वो लगभग बंद हो चुके हैं। तो वख-वख तस्वीरां ने 10 तस्वीरां TV स्क्रीन ते ने पंजाब अते हिमाचल दे जो वख-वख इलाके ने उसदियां ये तस्वीरां ने तो लगातार जो संकट है वो देखने को मिल रहा है उसका असर जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के उत्ते देखने को मिल रहा है। LPG का जो संकट है उसका असर वेखण मिल रहा है। मिडल ईस्ट दे विच जंग दे कारण लगातार जो उसके असर ने वो देखने शुरू हो चुके हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के उत्ते इसका असर विखाई दे रहा है। कई थावां ते कमर्शियल सिलेंडर मिलना लगभग बंद हो चुका है तो उत्थे ही जो घरेलू गैस सिलेंडर ने उसकी बुकिंग दे विच भी दिक्कत आ रही ने तो लोगों नूं जो वध गई है डिमांड, बुकिंग वध गई है जिस कारण लोगों नूं OTP नहीं आ रहा है तो इस कारण बुकिंग करवाने विच लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो उत्थे ही हिमाचल प्रदेश दे विच भी गैस का जो संकट है वो बरकरार है तो शिमला दे विच भी जो गैस की बुकिंग है उसको लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं उसको बुकिंग करने के लिए भी लोगों में होड़ नजर आ रही है और जिस तरह से कोरोना काल में पैनिक बाइंग की जाती थी उसी तरह LPG की भी पैनिक बाइंग हो रही है और लोग जल्द से जल्द अपना डोमेस्टिक सिलेंडर भी बुक करना चाहते हैं। देखिए हम शिमला के ओल्ड बस स्टैंड पर हैं और यहाँ से डिलीवरी होती है सिलेंडर्स की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक सिलेंडर्स नजर आएंगे।
कमर्शियल सिलेंडर्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोगों का ये कहना है कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, सिर्फ डोमेस्टिक सिलेंडर्स की डिलीवरी हो रही है। जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसका दाम है 1015 रुपए और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका दाम है 1992 रुपए। और यहाँ पर जो तमाम डिलीवरी एजेंट्स हैं उनका ये कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर्स को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, पीछे से सप्लाई पर रोक लग गई है और इसका असर शिमला के जो पर्यटन कारोबारी हैं, ढाबा संचालक हैं, छोटे छोटे जो स्टॉल चलाते हैं उनके काम पर पड़ रहा है। और इसके अलावा एक नियम में और बदलाव ये किया गया है कि जो डोमेस्टिक सिलेंडर हैं वो 25 दिनों के गैप के बाद बुक होंगे। अभी कौन कौन से सिलेंडर आ रहे हैं आप लोगों के पास? घरेलू है या फिर दूसरे भी आ रहे हैं? घरेलू सिलेंडर आ रहे हैं। हाँ जी। तो लोग डर भी रहे हैं क्या कि जल्दी मांग रहे सिलेंडर, ऐसा कुछ मांग रहे हैं जल्दी, बोलो जल्दी लाओ, सिलेंडर बंद हो जाएगा, हमारे को क्या मिलेगा। पहले भी कहते थे ऐसा है, अभी आज जी 2-3 दिन। मेरे सहयोगी अंकुश डुबाल फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अंकुश, जो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए उसका असर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। इस समय हिमाचल में कैसे हालात बने हुए हैं, क्या कुछ दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है? देखिए, परेशानी साफ तौर पर कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर है और हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है और इसका सीधा असर यहाँ के कारोबारियों पर पड़ रहा है। और सैलानियों के मन में भी कहीं ना कहीं चिंता है कि अगर शिमला घूमने के लिए जाएंगे तो होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए मिले या ना मिले, इसे लेकर एक असमंजस की स्थिति है। जो तमाम होटल कारोबारी हैं, ढाबा संचालक हैं, उनका ये कहना है कि उनके पास जो पुराना स्टॉक था फिलहाल वो इसका ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और डिलीवरी एजेंट्स के साथ जो डिलीवरी की एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई फिलहाल नहीं की जाएगी और इसकी वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई होटल्स ऐसे भी हैं जहां जो अपने कर्मचारी हैं उन्हें काम से छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि ना तो ढाबों में गैस बची है और ना ही वहां पर कोई खाना खाने के लिए आ रहा है। कई ढाबे और होटल्स ऐसे हैं जहां पर मेन्यू में बदलाव किया गया है, किन्हीं होटल्स में इंडक्शन चूल्हों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर क्या स्थिति फिलहाल है। जो ओल्ड बस स्टैंड का इलाका है यहाँ पर अमूमन जो ढाबे हैं यहाँ पर खूब भीड़ लोगों की लगी रहती है खाने पीने के लिए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो दूसरी दुकानें हैं वहां पर ही भीड़ नजर आ रही है। जहां खाना पकता है वहां पर भीड़ नाम मात्र की है और हमें बताया गया है कि जैसे ही खाना पक जाता है तो तुरंत गैस को बंद कर दिया जाता है। किफायत के साथ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये इन्हें बताया गया है कि कब तक कमर्शियल सिलेंडर्स की डिलीवरी दोबारा शुरू हो पाएगी इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अगर डोमेस्टिक सिलेंडर्स की हम बात करते हैं तो इसकी सप्लाई यहाँ पर पूरी तरह सुचारू है। आप देखेंगे कि ये जो तमाम सिलेंडर्स हैं ये डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं। अगर आज आप इसकी बुकिंग करते हैं तो 1 से 2 दिनों में इसकी डिलीवरी हो जाएगी। अगर हम शिमला में डिलीवरी के पूरे फिनोमिना की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सिलेंडर बुक करने के बाद आपको एजेंसी में नहीं आना पड़ता है, सिलेंडर डायरेक्ट आपके घर पर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत यह है कि जो टोल फ्री नंबर है जिससे सिलेंडर्स बुक किए जाते थे वो काम नहीं कर रहा है। लोगों को एजेंसी में जाके सिलेंडर्स की बुकिंग करवानी पड़ रही है, लेकिन बुकिंग करवाने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो बीते दिनों चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई थी और इस बैठक में ये कहा गया था कि यहाँ ना तो एलपीजी की कमी है ना डीजल पेट्रोल की कमी है और पैनिक बाइंग ना की जाए, ये अनुरोध यहाँ पर लोगों से किया गया था। ज्योति, हमने देखा था कि जब कोरोना काल था उस समय पैनिक बाइंग राशन के लिए होती थी, लोग राशन स्टोर कर लेना चाहते थे। अभी इसी तरह की स्थिति यहाँ एलपीजी के लिए भी देखने को मिल रही है। लोग चाह रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर्स भरकर रख ले। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना बुकिंग के ही सिलेंडर्स मांग रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में सिलेंडर्स नहीं दिए जा रहे हैं और यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं, सस्ते दामों पर सिलेंडर खरीद के उसे महंगे में बेचने की कोशिश करते हैं, तो उस पर भी यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है। फिलहाल आपको सिलेंडर तभी मिलेगा जब आपने उसे आधिकारिक तौर पर बुक किया गया हो, लेकिन अगर आप बुकिंग नहीं करते हैं तो वो सिलेंडर आपको नहीं दिया जाएगा। और इस सबके बीच ये अनुरोध किया जा रहा है, ये अपील की जा रही है कि पैनिक बाइंग ना की जाए, क्योंकि घरेलू सिलेंडर्स फिलहाल उपलब्ध है, लेकिन जो दिक्कत है वो कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर आ रही है। ज्योति, ठीक है अंकुश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। रुक करांगे मनोज जोशी ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। मनोज, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
हाँ बिल्कुल, देखो सब तो बड़ी गल जो आप कहीए कि ट्राई सिटी की आप गल करते हैं तो इत्थे एक प्रॉब्लम ये हैगी है कि पैनिक की जी बाइंग है वो हो रही है। भावें वो सिलेंडर है ने, जे लोग किसी को 2 सिलेंडर ने उन्होंने दोनों भरवा लेने, किसी को 3 है उन्होंने 3 भरवा लेने। तो इस तरह जी आप कहीए कि जो कमर्शियल सिलेंडर से उन्होंने पर भी बैन लगाने की जी गल सी वो इस करके की गई कि कमर्शियल जो सिलेंडर होंगे लोगों को बहुत कई सिलेंडर होंगे ने तो लोगों ने सारे भरवा के लगते, जबकि अमूमन वो 2 3 4 5 भराते हैं। कई जगह के उपर हर रोज़ 3 3 4 4 लगते हैं, उस तरह भराते वो भी बद भरा सके। उत्थे भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाती कि नहीं भरने है हले, बिल्कुल नहीं है। पर कमर्शियल सिलेंडर जोड़े है वो भी बहुत ज़्यादा आप कहीए कि जी हैगी है उन्होंने पर भी पाबंदी है कि जे कोई व्यक्ति है कापी के उपर 2 सिलेंडर मिलने, 3 मिलने नहीं है, ब्लैक के कोई लंदा होएगा। पर दूजे पासे आप गल करिए कि सिलेंडर तो बाहर लोगों को पता है कि गैस की किल्लत होने वाली है, किल्लत होएगी तो सिलेंडर नहीं आएगा है। तो इस लेके लोग जिहड़े ने घर की रसोई चलती रहे, क्योंकि देखो किसी के घर के लकड़ नहीं बलती, किसी के घर के तेल नहीं बलता है, स्टोव नहीं चलता है, पर सब के घर के सिर्फ गैस है। गैस करके जोड़े लोग ने वो हुण दूजे पासे जा रहे हैं कि असं इलैक्ट्रिकल चूल्हा जिन्होंने आप इंडक्शन कहते हैं वो ले लिए। तुम देखोगे असं तुम दुकान पर लेके आए हैं, इंडक्शन थोड़ा लगे हुए दिखते हैं, इंडक्शन बाहर लगाते हैं। जिदा आप कहते पहले इंडक्शन विकता नहीं था, कभी कभी दिवाली के समय जाके विकता सीगा, क्योंकि लोग ही जोड़े थे वो इन्होंने गिफ्ट के तौर पर देते थे। पर हुण देखो कि इंडक्शन की जी सेल है ज़्यादा हो गई है, तो लोगों ने बाहर ही जोड़े है डिस्पले किए हुए दिखाई देंगे ने, बाहर लगाए हुए दुकानों के उपर इंडक्शन जोड़े ने वो हर जगह के उपर दुकानों तो बाहर डिस्पले दिखणगे। जो ग्राहक है वो आके जोड़ा है अपने जोड़े इंडक्शन है वो खरीद सकता हो। तो काफ़ी जो सेल हैगी है जी कि पहला 1 2 की सेल होंगी सी, हुण दस दिन कि 15 20 की जोड़े आप इंडक्शन की सेल हैगी है वो भी दिखाई देंदी है। लोगों के एक ही गल है कि जे सिलेंडर नहीं हैगा, जे गैस नहीं हैगी तो बिजली तो हैगी, असी बिजली के नाल जोड़ा है बिजली के तौर के उपर असीं जोड़ा है इनू जोड़ा है इस्तेमाल कर सकीए इंडक्शन नूं। तो इंडक्शन जोड़ा है सब दे वास्ते जोड़ा है वो बिजली मतलब कि बिजली तो नहीं जानी हैगी, भावें असीं गल कहीए कि गैस नहीं मिलनी हैगी, पर असीं गल करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? खुशीराम। खुशीराम जी, क्या सिलेंडर की जो किल्लत आ रही है उसके कारण जो अपना ये इंडक्शन है इसकी सेल बढ़ी है? हाँ जी बढ़ी है। देखिए सामने, हाँ जी सेल बढ़ी है। हाँ। क्या क्या कितनी सेल बढ़ रही है बताइए। अब दिन के 3 4 निकलते थे, 15 20 निकलते दिन के कम से कम। वैसे नॉर्मल 4 5 निकलते थे, 15 20 निकल जाते दिन के। इतनी सेल बढ़ी है। लोग गैस की किल्लत की वजह से सिलेंडर इंडक्शन ले रहे हैं बैकअप के लिए, इंडक्शन खरीद रहे हैं बैकअप के लिए। तो जो इंडक्शन है तो वो किस किस तरह के इंडक्शन आए हैं बताएं, दिखाएंगे? क्योंकि पहले ये भी चक्कर होता है ना कि जब इंडक्शन खरीदना है तो साथ में बर्तन भी खरीदना पड़ेगा उसके जो कंपैटिबल है जो उसके काम करे। तो कोई ऐसा भी आया है जिसमें कोई बर्तन आ जाएंगे? बिल्कुल, ये ऐसा भी आया है कि अपना इंफ्रारेड आया है, इस पर आप कोई भी बर्तन रखो सारे बर्तन चलते हैं। ये नया आया है। हाँ जी, तो सारे बर्तन चलते हैं, इसके लिए बर्तन आपको अलग से नहीं लेने पड़ेंगे। जो भी बर्तन आपके घर में है सारे चलेंगे इसके ऊपर। अच्छा, इसका क्या नाम है? ये इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड कुकटॉप है। हाँ जी, तो बिल्कुल ज्योति देखो ये दुकान हैगी तुहानूं दिखाइए कि सवेर का समा है तो कुछ लेडीज़ आईयां जिहड़ियां कि वो हुण भी इंडक्शन देख के गईयां हैगे ने, पर वो गल नहीं करते सीगे। पर ये दुकानों के उपर भी कहिए कि बाहर गेट के उपर देखो तुसीं इन्होंने लगाए हुए हैं, बाहर ही डिस्पले कर देते हैं कि कोई जो गाहक है वो देखे बिना मुड़ ना जाए कि इतने इंडक्शन नहीं मिलता है। पर इंडक्शन की जी सेल है जी कि दिन च पहले 1 2 की होंगी सी, वो दसते हैं 15 20 25 तक जी पहुँच गई हैगी है। पर ज़्यादातर जो इंडक्शन मैं देखा कि दिवाली के दिनों विकते थे कि इसने गिफ्ट करना किसी को सोचता भी इंडक्शन दे दिए किसी के काम आ जाएगा, तो इस तरह चीज़ें विकती थी। पर यह गल है कि गैस की जी किल्लत हैगी है, किल्लत नालों ज़्यादा पैनिक है लोगों के विच, लोग स्टोर करन लग गए हैं। तो उसको देखते हुए सरकार पाबंदी लगा रही है कि चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे ढाबे हो, क्योंकि अज के दौर के कोई भी जो फूड का काम करने वाला व्यक्ति है वो गैस पर ही आधारित है। चाहे रसोई है वो गैस पर आधारित है, होटल है वो गैस पर आधारित है, ब्याह शादी का मैरिज पैलेस है वो गैस पर आधारित है। तो क्योंकि लक्कड़ कितने बरती लक्कड़ जो बरती भी जाती है, कोले बरते जाते, सिर्फ तंदूर तक सीमित है। तंदूर एक जोड़ा वो कोले बरतदा है, बनाया जाता है, तंदूर के कोले पैंदे लक्कड़ पैंदी है, बाकी सब जगह गैस है। इस करके परेशानी है, शादियों वालों परेशानियां, रेस्टोरेंट वालों परेशानियां ने, जिते हर रोज़ के 5 5 6 6 जो सिलेंडर रखते उन्होंने परेशानी जरूर है, क्योंकि वो पर कमर्शियल के उपर बैन लगा दिता गया है। हाले डोमैसटिक पर नहीं है, पर डोमैसटिक भी लोग जोड़े ने अपने कहिए कि स्टोर कर रहे हैं। जो पहला होंगे था 1 सिलेंडर लग्या 1 खाली है, पर हुण सारे भरे हुए दिखाई देंगे जी। जी ठीक है मनोज, तो हम रुख करांगे अवतार दा जो कि गुरदासपुर तो जुड़े हुए ने। अवतार तो जिस तरीके दे नाल जो हालात बने हुए ने, हिमाचल दे विच भी जो असर दिख रहा है, पंजाब दे विच भी असर दिख रहा है, तो गुरदासपुर दे विच किस तरीके दा असर नज़र आ रहा है, लोगों को किस तरीके दी परेशानियां आ रही ने? बिल्कुल मैं दसवां कि घरेलू गैस सिलेंडर लैके पूरे पंजाब भर के हाहाकार मची हुई है। तो तस्वीरां ये गुरदासपुर दी हैं। गुरदासपुर का जो ज्यादा गैस एजेंसी है उसके बारे में तुम देख सकते हो कि बड़िया लाइनां जड़ियां ने
ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ OTP ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਲੰਡਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ 2 ਭਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੱਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ठीक है अवतार, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ अंकुश दा जो कि शिमला तो जुड़े हुए हैं। अंकुश, जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर का आपने बताया कि उसको जो डिलीवरी है लगभग एक तरह से बंद ही हो चुकी है, जिस तरीके से वहां पर जो कारोबार है उस पर इसका असर हो रहा है, तो अमूमन हम देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा स्थिति आती है तो रेट बढ़ा दिए जाते हैं। जब कुछ ऐसी जो मामले हैं सामने आते हैं, कुछ ऐसा मामला भी सामने आया है कि किसी रेस्टोरेंट में या होटल में कुछ प्राइस बढ़ा दिए हो या कुछ ऐसा मामला आया हो? देखिए, फिलहाल इस पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है कि ओवर चार्जिंग ना की जाए, ना तो सिलेंडर्स की ओवर चार्जिंग हो और ना ही जो होटल्स में ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनसे किसी तरह की ओवर चार्जिंग की जाए। अगर यहाँ पर अगर सिलेंडर्स के दामों की बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसका दाम है 1015 रुपए और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका दाम है 1995 रुपए। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर्स यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इसकी सप्लाई पर रोक लगा दी गई है और आप देखेंगे भी यहाँ पर जो तमाम सिलेंडर्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक नजर आएंगे। इक्का दुक्का जो बीच में कमर्शियल सिलेंडर्स हैं वो यूज सिलेंडर हैं और इनका ये कहना है कि फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर्स की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो,
प्रशासन ने एक अहम बैठक की है, प्रदेश स्तर पर भी एक अहम बैठक हुई है और आप देखेंगे कि जो यहाँ पर सिलेंडर्स की सेफ्टी है उसका भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ रहा है। हालांकि चेन्स को तो हमेशा इस तरह से बांधा जाता है, लेकिन अभी फिलहाल ये सेफ्टी और सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई आए तो सिलेंडर चोरी ना कर सके, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। अगर हम शिमला में डिलीवरी की प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, तो ट्रक्स आते हैं और यहाँ पर अलग अलग जगह पर सिलेंडर्स को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं ये घर तक इन सिलेंडर्स को पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ लोग बार बार हमारे पास आकर ये इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि जो फोन है, टोल फ्री नंबर है, वो नहीं चल रहा है। एजेंसी में अगर ऑफलाइन बुकिंग करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर ये कहा जा रहा है उनसे कि सिर्फ ऑनलाइन ही बुकिंग हो पाएगी, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो ये जो छोटी मोटी परेशानी है ये जरूर लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, लोगों को परेशानी इस बारे में हो रही है। कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई तो पूरी तरह से ठप है और हम देखेंगे कि 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर ही यहाँ पर स्थिति और ज्यादा परेशानी वाली बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें यह कहा गया है कि कब कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई दोबारा शुरू होगी इस बारे में किसी तरह का कोई आइडिया नहीं है और इसे इस तरह का कोई मैसेज इन्हें यहाँ पर नहीं पहुंचाया गया है। सिर्फ और सिर्फ अभी डोमेस्टिक सिलेंडर्स आ रहे हैं और उसके लिए यही अनुरोध किया गया है कि डोमेस्टिक सिलेंडर्स के लिए किसी तरह की कोई पैनिक बाइंग ना की जाए, क्योंकि अगर पैनिक बाइंग होगी तो उसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ने के बाद जो सिलेंडर्स के दाम है उसमें भी इजाफा